Good morning to all students. Today we can learn economics chapter 2, economy central problem. इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, सेंट्रल मतलब केंद्रीय, प्रॉब्लम मतलब समस्या। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं, इनको कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे पढ़ेंगे और ये कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट डालती हैं। बेसिकली इकोनॉमी जस्ट लाइक अ ह्यूमन लाइफ साइकिल। इकोनॉमी को हम मानवीय लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। हैविंग वेरियस ऑर्गन्स एंड पार्ट, इसके कई ऑर्गन्स होते हैं और कई पार्ट होते हैं। दीज ऑर्गन्स इम्प्रूव इट थ्रू देयर वेरियस एक्टिविटी, और ये ऑर्गन्स कई एक्टिविटी करते हैं। वेरियस एक्टिविटी में मतलब कई क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। A.K. ब्राउन के अनुसार द वर्ड इकोनॉमी इज मोस्टली यूज फॉर सच अ सिस्टम ऑफ विच पीपल अर्न देयर लिविंग। द वर्ड इकोनॉमी इज मोस्टली यूज फॉर सच अ सिस्टम, जो इकोनॉमी है वो एक तरह का सिस्टम है जो कि व्यक्ति अपने जीवन निर्वाहन के लिए जो भी अर्न करता है, लाभ कमाता है, प्रॉफिट अर्न करता है, कहीं सैलरी पाता है, वो सब इसी के अंतर्गत आती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम है अर्थव्यवस्था की, वो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब होल, पूरे ऑल ओवर अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी केंद्रीय समस्याएं हैं, उनका निदान कैसे होगा और किस तरह से वो समस्याएं लागू होती हैं, इन सब की रीडिंग अपन इस चैप्टर में करेंगे। फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इकोनॉमी, इसकी इकोनॉमी की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों की कुल मान। एग्रीगेट मतलब कुल होता है, इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्ति, कुल व्यक्ति, नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द होल इकोनॉमी, बिकॉज ऑल पर्सन कैन बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ द एनी प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सभी व्यक्ति उसके लिए, इकोनॉमी में रहने वाले सभी व्यक्ति उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की इनकम कैन बी कैलकुलेटेड ऑफ द होल इकोनॉमी। लिमिटेडनेस ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेडनेस होने चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंजप्शन, इंस्टीट्यूशन, विजिबिलिटी और कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। इसकी इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यही हैं। कोऑर्डिनेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि समन्वयपूर्ण व्यवस्था। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन एक वर्ड आया इसमें कि कोऑर्डिनेशन सिस्टम। कोऑर्डिनेशन सिस्टम है क्या? एक्चुअल में क्या होता है, जनरली अपन कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं समन्वय स्थापित करना बेसिकली। तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना, समन्वय स्थापित करना, तालमेल बना के चलना, ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत आती हैं। यदि सभी लोग अपने ऑल वर्क को इन टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत करेंगे तो एनी प्रॉब्लम कैन नॉट बी जनरेटेड ऑफ द इकोनॉमी, राइट। उसके बाद आता है टाइप ऑफ इकोनॉमी। कैपिटलिज्म क्या है? पूंजीवाद। अगर सोसाइटी में, देश में कहीं पर भी कैपिटलिज्म होगा तो सेंट्रल प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म में कैपिटल यानी जो धन है वो कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित हो जाता है, या कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में वो आ जाता है, जिससे सोसाइटी में अमीर और गरीब अर्थात BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन जनरेट होती है, और जो डिफरेंस है, प्रॉफिट का डिफरेंस है या जो धन का वितरण है वो असमान हो जाता है। फिर सोशलिज्म, सामाजिकता का मतलब ये है, सोशलिज्म का मतलब ये है कि अगर समाज इकोनॉमी में पूर्णतः साथ देता है, सोसाइटी पूरा सपोर्ट करती है, तो इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती, जैसे बीच बीच में हड़ताल हो जाती है, तालाबंदी हो जाती है, या कोई ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं जिससे बिजनेस इफेक्टिव हो सकता है, तो
समाज अगर पूरा का पूरा सपोर्ट करता है, धार्मिक आयोजनों में भी बिजनेस का सपोर्ट होता है, या तालाबंदी वगैरह कम होती है, हड़ताल कम होती है, दंगे फसाद कम होते हैं, तो बिजनेस डेवलप होगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, और जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो हर व्यक्ति यानी पर कैपिटा इनकम या टोटल इनकम कैन बी इंक्रीजेज फॉर दिस टाइम। मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें हर तरह की अर्थव्यवस्था शामिल होती है, चाहे वो सोशलिज्म हो, चाहे वो कैपिटलिज्म हो, या टोटल इकोनॉमी के ऑल ऑर्गन्स हो। ऑल ऑर्गन्स टोटल कहने का मतलब ये है पर इंडिविजुअल, पर व्यक्ति से लेकर, पर पर्सन से लेकर के टोटल पर्सन, चाहे वो पर व्यक्ति इनकम हो, चाहे वो टोटल फैक्ट्री इनकम हो, या टोटल बिजनेस इनकम हो, कैन बी डिफाइंड एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। जनरली कैपिटलिज्म क्या है? द अर्न कैपिटलिज्म डिनोटेड सच एज अ प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन फॉर अर्निंग प्रॉफिट अंडर विच देयर अ प्राइवेट ओनरशिप ऑन द instruments or factor of production. Mainly production is done with the help of workers who work is in exchange wages, and there is ownership of the capitalist or entrepreneur on the production. कहने का इंटरप्रेनर, एक वर्ड आ गया इसमें कि इंटरप्रेनर है क्या? इंटरप्रेनर दैट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द बिजनेस, कैन बी done all activity of the business, can be decision making, can be planning, organizing, directing, all work done, and decision making, all work done by the entrepreneur of business. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? अब्सेंस ऑफ सेंट्रल प्लानिंग, जो कैपिटलिज्म होता है इसमें सेंट्रल प्लानिंग अब्सेंस होती है, नहीं हो पाती। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी बढ़ती है इससे। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी में एकाधिकार ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में कैपिटल होती है, कुछ ही व्यक्ति प्रॉफिट कमाते हैं। फिर इकोनॉमिक फ्रीडम होती है, धन की स्वतंत्रता। व्हाट इज धन की स्वतंत्रता आखिर है क्या? मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जोड़ सकते हैं तो जोड़ लें, ये कहलाती है धन की स्वतंत्रता। उसमें किसी का कोई दबाव नहीं होगा, ना देश का, ना समाज का, और ना बिजनेस का। इससे कहना चाहिए कि सोल ट्रेडरशिप का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। बिजनेस में अपन ने 11th के सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था फॉर्म ऑफ बिजनेस, उसमें एक पॉइंट था सोल ट्रेडरशिप। ये जो कैपिटलिज्म इकोनॉमी है ये सोल ट्रेडरशिप को इंक्रीज करती है। फिर प्रॉफिट मोटिव प्राइस मैकेनिज्म। प्रॉफिट मोटिव का मतलब ये होता है कि जो कैपिटलिज्म इकोनॉमी होती है उसका मेन मोटो होता है प्रॉफिट कमाना। क्यों? क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है इंडिविजुअल बिजनेस है, इंडिविजुअल यूनिट को लेकर चल रही है, उसका जो ऑनर है वो अकेला है, तो जाहिर सी बात है वो ये चाहेगा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, जिससे कि हमारे बिजनेस का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। और जो प्राइस में कीमत सिद्धांत जो होता है, कीमत सिद्धांत भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। कि क्यों? क्योंकि चूँकि फर्म भी इंडिविजुअल होती है, कैपिटलिज्म में फर्म इंडिविजुअल है, तो जब फर्म इंडिविजुअल है और अगर प्रॉफिट मोटिव है देन प्राइस एक्यूरेट नहीं होगी। अगर प्राइस एक्यूरेट नहीं होगी तो बिजनेस का डेवलपमेंट नहीं होगा, बिजनेस उतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाएगा।